इस्तांबुल में पाक तुर्की बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक। वजीर आजम की इस्तांबुल में कारोबारी बिरादरी से मुलाकातें, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत, इक्तसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, हुकूमत सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम कर रही है। वजीर आजम की गुफ्तगू। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की 1 विंडो सहूलत से भी आगाह किया। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम से इस्तांबुल में तुर्क सेल के CEO की भी मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डिजिटल और टेक्नोलॉजी में पाक तुर्क ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात शेड्यूल। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का सफर आखिरत, जसद खाकी इमाम खुमैनी सेंटर में मौजूद। बाहर लाखों अफराद जमा, ईरानी अवाम शिद्दत गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। स्पीकर बाकर कालीबाफ दुआ करते हुए रो पड़े। अब्बास इराक्ची भी आबदीदा। शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीबात में 30 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों की शिरकत मतवक्के। आयतुल्लाह अली खामनई का जसद खाकी 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकरीब शेड्यूल। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी। मुश्तबा खामनई का वालिद के जनाजे में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार, सिक्योरिटी खदशात के बायस इजाज़त न मिली। अल जजीरा TV के मुताबिक हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि इसराइल ताज़ियती तकरीबात के दौरान मुश्तबा खामनई को निशाना बना सकता है। नकलो हरकत के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर के खुफिया मकाम का सुराग लगाए जाने का भी अंदेशा। पाकिस्तान का गम की घड़ी में बरादर मुल्क से यकजहती का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर आमद। शहीद रहबर आला की खिदमात को खराजी अकीदत, दरजात की बुलंदी के लिए दुआ की। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई, सदर मसूद पिज़िशकियान और ईरानी अवाम के साथ मिलकर यकजहती का इजहार। ताज़ियती कलमात कलमबंद कराए। कहा मरहूम की दानिशमंदाना क़यादत बसीरत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और वजीर दिफा मजीद इब्न रजा से मुलाकात। मुकम्मल यकजहती का इजहार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ से मुलाकात। आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर ताज़ियत की। We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. ईरान को शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमेरिका आम का ख्वाहा लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का 250वीं जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका। हमने वेनेजुएला को 1 दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह कुचल दिया। दावा किया तेहरान मुआहदे के लिए बेताब और समझौता करना चाहता है। जंग के बाद हालात बदल चुके, अमेरिका को मौजूदा हकायक तस्लीम करने होंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ की गुफ्तगू। कहा ईरान को अमेरिका के मशवरों की जरूरत नहीं। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं आबने हुर्मुज़ गैर इलाक़ाई अफवाज की फौजी नुमाइश का मैदान नहीं, जो कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करेगा नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस का शहीद सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं के खून का बदला लेने का ऐलान। अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने तहनीती खत में लिखा अमरीकी सदर ने 2 एटमी ताकतों के दरमियान कामयाब सालसी कराई। बदलते आलमी मंजरनामे में पाक अमरीका शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनूबी एशिया में आम के लिए सदर ट्रंप के कलीदी किरदार की तारीफ। एक्स पैगाम में लिखा सदर ट्रंप ने मुमकिना तबाहकुन जंग में करोड़ों जिंदगियां बचाने में मदद की। कई बड़े तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशें भी काबिल कदर करार। मोदी की फिर जग हसाई, आलमी सुबकी और रुसवाई का सामना। गैर मुल्की एजाज़ात मुतनाज़े। बरतानवी अखबार दी गार्जियन हकाइक सामने ले आया। सेशल्स में दिए गए अवार्ड भारतीय वजीर आजम की आमद से 3 दिन पहले तैयार किया गया। सर्टिफिकेट में रिपब्लिक सेशल्स के अल्फाज गलत दर्ज। AI से तैयार किए जाने का इम्कान। इसराइली पार्लियामेंट
फ्लिप कार्टल्स प्रेसिडेंशियल अवार्ड और इथियोपिया के ग्रेट ऑनर अवार्ड पर भी सवालात। मोदी को कोई भी अवार्ड दे, दौड़े चले जाते हैं भारतीय ऑपोजिशन का तंज। मोदी को मिलने वाले हालिया एजाज़ात की कहानी इंतहाई शर्मनाक है। मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, लिखा अवार्ड्स मोदी की आमद से चंद रोज कबल सस्ते AI मॉडल के जरिए तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में इमला की गलतियां भी मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की भी एक्स पर पैगाम, लिखा बीजेपी ने बरसों ऐसे एजाज़ात को आलमी पजीराई का सबूत बनाकर पेश किया। ये जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ, ये तो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क के बराबर है। ये तो मजाक है अवाम के साथ, कम से कम 250 तो होना चाहिए। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कम से कम जो है ना 230 रुपए लीटर होना चाहिए। महंगाई के मारे अवाम बराए नाम रिलीफ पर फट पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमत में सिर्फ ₹1.97 फी लीटर कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर जमात इस्लामी का सड़कों पर आने का ऐलान। वजीर आजम अपना घर स्कीम, हुकूमत ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को स्कीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। रवायती बैंक अकाउंट ना रखने वाले भी स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। SECP के मुताबिक नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज 1 करोड़ रुपए तक, जबकि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज 50 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगी। स्कीम के पहले 10 साल के लिए सिर्फ 5% शरह मुनाफा पर कर्ज दस्तयाब होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार विफाक से नाराज, कहा पीपल्स पार्टी के साथ कराची की तामीर और तरक्की का मुआहदा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ जामिन है, हमारी नाराजगी बढ़ने से पहले आए, रेफरेंडम कराएं, शहर कायद को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं। उनका मजीद कहना था कि सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं, विफाक बाद में मुदाखलत ना करे, रोकना है तो अभी रोके। फारूक सत्तार अपनी नाकामियों का इल्जाम सिंध हुकूमत पर ना डालें। MQM आज भी शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। विफाक की मुदाखलत को दबाव के लिए इस्तेमाल करना सियासी ब्लैकमेलिंग है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहा कराची के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सिंध के आईनी इख्तियारात और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा और इज्तमाई ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 5 मुल्जिमान में से 3 अफराद ने ज्यादती की। मुल्जिमान और खवातीन के DNA नमूने और मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। मुल्जिमान ने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। गैर मुल्की खवातीन का मजिस्ट्रेट को बयान, बताया 4 मुसल्लह अफराद ने घर में बांध कर तशद्दुद किया, पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकियां देते रहे। वाक़े में मुलव्विस मजीद 4 अफराद गिरफ्तार, बॉस नामी मुल्जिम भी शामिल। पंजाब शहरियों की सेहत और डेमोग्राफी की डिजिटल मैपिंग करने वाला पहला सूबा बन गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास, हुकाम की ब्रीफिंग। 18 अजला में से 85% से ज्यादा शहरियों की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल। हर घर को डिजिटल मैपिंग के जरिए यूनिक ID अलॉट कर दी गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके दानासर बस हादसे में 40 कीमती जानों का ज़िया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वाक़े का मुकदमा दर्ज, ट्रांसपोर्ट कंपनी और कोच ड्राइवर नामजद। गफलत लापरवाही की दफात शामिल, कोच कंपनी सील। हादसे में जाम बहक 2 नामालूम अफराद की शनाख्त के लिए नादरा से राबता। स्वात की सैफुल्ला झील में कश्ती हादसे को 4 रोज गुजर गए। डूबने वाली लड़की की लाश अब तक न मिली। सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे की वजह जानने के लिए बनी तहकीकाती कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट देगी। पुलिस ने कश्ती ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कश्ती हादसे में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात पर हादसात का जिम्मेदार कौन? गैर कानूनी इकदाम करने वालों का एहतसाब कौन करेगा? कवानीन मौजूद हैं तो अमल दरामद कौन करवाएगा?
यूरोप में गर्मी का जोर। स्पेन के इलाके कातालूनिया के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। 2300 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। 50,000 से ज्यादा अफराद का इनखला। शोले 350 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैल गए। 400 फायर फाइटर और 200 फौजी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल। मेसी की टीम वर्ल्ड कप में अपसेट से बच गई। केप वर्डे के खिलाड़ी के ऑन गोल ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। मेसी गोल्डन बूट की दौड़ में एक बार फिर सबसे आगे। मेगा इवेंट में गोल्स की तादाद 7। वर्ल्ड कप की तारीख में 20 गोल्स हो गए। शिकस्त के बाद केप वर्डे के खिलाड़ी जज्बाती। अहले खाना के पास जाकर रो पड़े। गोलकीपर खिलाड़ियों को मायूसी का इजहार करने से मना करता रहा। मिस्र की 92 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर 4-2 से हरा दिया। जीत की खुशी में कप्तान मोहम्मद सलाह की आंखें पुरनम हो गई। कोच भी आपदीदा। फाते खिलाड़ी और ऑफिशियल्स का सजदा शुक्र। जीत फलस्तीन के नाम कर दी। मिस्री कोच की मैदान में फलस्तीनी परचम के साथ वीडियो वायरल। कोलंबिया घाना को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। और 16 टीमें आउट, 16 टीमें इन। फीफा वर्ल्ड कप की प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात 10 बजे कनाडा का मराकश से मुकाबला होगा। रात 2 बजे पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। दुनिया भर में फीफा वर्ल्ड कप के रंग बिखर गए। अर्जेंटीना में नेल पेंट के चर्चे। ब्राजील में सरों पर झंडे बनवाने का सिलसिला जारी।